गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने नए ऑफिस से भोपाल कमांड सेंटर का जो मेरा ऑफिस है, हालांकि भी काम चल रहा है, इसमें पूरा फिनिशिंग नहीं हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं, कुछ पंखा रखा है, कुछ वायर लटके हुए हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। तो आज मैं सोचा कि चलो आज मैं अपने नई जगह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ आपको। और आपका सबका बड़ा मन है देखने का कि कमांड सेंटर कैसा है। सर क्लासरूम दिखाइए, सर हमको लाइब्रेरी वाला हिस्सा दिखाइए, हमको सर आपका रिसेप्शन दिखाइए, आपका ऑफिस दिखाइए। मैं सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन क्या होता है ना कि कोई भी जब इतना बड़ा काम होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कई छोटे छोटे पेच वर्क छूट जाते हैं उसमें। जैसे कि कुछ पंखे लग रहे हैं अभी, है ना, कुछ लाइट के स्विच है, क्योंकि जो बनता है उसके बाद जो प्लानिंग होती है और जो एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए जो है ना, मतलब जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन उसमें कुछ कुछ फ़र्क आता है उसमें। तो फिर वो कि ये यहाँ नहीं चाहिए भाई, ये यहाँ चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमारी बिल्डिंग में फायर का काम चल रहा है, जो फायर कंप्लाइंस के लिए था, पानी पूरा फायर का सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग एकदम सेफ रहना चाहिए, बच्चे बाहर से आते हैं। तो हमने बड़े कॉरिडोर बना रखे हैं, फायर का पूरा सिस्टम लगा रखा है उसमें। तो वो सब इंस्टॉल हो रहा है अभी। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वाटर प्यूरीफायर हो, चाहे वाटर कूलर हो, ठीक है, चाहे पंखे हो, चाहे लाइट हो, चाहे एयर कंडीशन हो। तो हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में के। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं आपको उसको रिवेल करूँ, दिखाऊँ आपको, मैं इसके बारे में बताऊँ। कि आज सुबह में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं ना सुबह बहुत इंगेज था। कुछ कुछ काम थे मुझे ना, एक दो काम थे, हॉस्टल से जुड़े हुए काम थे, एक दो हॉस्टल से उनसे भी बात चल रही थी मेरी। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब मुझे लगता है मैं पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। लेट नाइट तक मैं हुआ, और मेरे अलावा अमर सर भी जो है बहुत एफर्ट कर रहे हैं। वो सुबह आते हैं, रात तक यहाँ पर रुकते हैं, और हम दोनों मिलके जो है ना, छोटे बड़े हर तरह की चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनमें हमको लगता है कि ये होगा, कि ये लगाएं, कि ये लगाएं, कि क्या करें, कि बहुत तब चाहे वो वॉलपेपर हो, चाहे वो इस सन फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, छोटा बड़ा हर चीज़ का डिसीजन लेने में हम कि नहीं यहाँ पे लगाते हैं सर, इसको ऐसा होता है। तो बहुत सारे सलाह की जरूरत पड़ती है। फिर मेरा मानना ये है कि जब जब ये पूरा बनाना, तो आपने देखा होगा भूमि पूजन हुआ था यहाँ पे पूरा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने काम शुरू किया। 2-3 साल तक काम चलता रहा। इतना महंगा प्रोजेक्ट है ये कि मतलब मैं सच बताऊँ तो मतलब कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। शायद इतना फंड मेरे पास नहीं है, सरप्लस फंड उतना मेरे पास नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों की स्कॉलरशिप के चलते कुछ कुछ फीस भरनी थी। तो जो बच्चे की फ़ीस भर रहे हैं एमबीबीएस की, तो वो भरें या इसमें पैसा लगाए, तो वो उनका नहीं, वो करियर बनना इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग थोड़ा लेट बनेगा तो भी चल जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आप बोलोगे सर, इस सेंटर को आप जो पूरा जो सेंटर बना है आपका, इसको आप इनॉग्रेट किससे करवाओगे, कौन मंत्री आने वाला है, मुख्यमंत्री आने वाला है, या प्रधानमंत्री जी को बुलाओगे, आप किसको बुलाओगे। ये सेंटर को जिस दिन जो है वो 11 मई को, जब आप बच्चे जो ग्लेडर बैच के बच्चे जब रिपोर्ट करेंगे, उनमें से किसी के पेरेंट या वो सारे पेरेंट इस सेंटर को इनॉग्रेट करेंगे। क्योंकि ये मेरा नहीं, सब बच्चों का है। कमांड सेंटर जो है वो सब बच्चों का, मतलब इसको ऑन करते हैं बच्चे। मैंने बनाया, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, और यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ यहाँ से देश के अंदर टॉपर निकले, कहना रैंक 1 2 3 4 5 बायोमेंटर्स की कमांड सेंटर से निकले। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन जिसने युद्ध लड़ना वो तैयार होना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि हम एक नई क्रांति का सूत्रपात किए हैं ऑफलाइन क्लासेस में। मतलब जिसको बोलूँ, आज भी मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट हैं। बायोमेंटर्स का जो ऑनलाइन क्लास है बेस्ट है। घर बैठे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आपको सब कुछ अवेलेबल है, किसी भी सूरत में ऑफलाइन क्लास से कम नहीं है। सिर्फ कमी है माहौल की, जो ग्रुप में जो साइकोलॉजी होती है उसकी कमी है, जो एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन हो उसकी कमी है। लेकिन जो बच्चे बहुत सिंसियर हैं ऑनलाइन में पढ़ने के लिए, वो ऑनलाइन में भी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। मतलब बायोमेंटर्स ने अपने ऑनलाइन क्लासेस में जो दिया है ना, वो मतलब मैं कहता हूँ कि वो किसी ऑफलाइन क्लास से किसी सूरत में कम नहीं है। ये इसलिए करना पड़ा तो बच्चों की डिमांड थी, इसलिए करना पड़ा कि हम चाहते थे कि भाई एक सेंटर ऐसा हो जहाँ पे हमारे टीचर्स भी लर्न करें, बहुत सारी चीज़ों को सीखें, बच्चों की बच्चों की साइकोलॉजी समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए भी लर्निंग सेंटर के समान ये काम करेगा। खैर, आज मैं दोपहर में जानबूझ के आया, मतलब मैं सुबह व्यस्त भी था, चाहता तो मैं बाद में भी कर लेता, पर मेरा मन था नए सेंटर से करूँगा। चूँकि इतना काम चल रहा है कि अभी मतलब अभी मैं बाहर रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत सारी तमाम तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी वहाँ पर, है ना। और लेकिन तब भी मैं इतना जानता हूँ कि
आप सब लोगों ने ये सपना मेरे साथ देखा, मैंने भी देखा सपने को, और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है इसको हम जो है वो इसको हम इनॉग्रेट करें। आप लोग जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहें, आप लोग यहाँ पर जो है वो देखें इसको आप, ठीक है। तो जितने भी ग्लेडिएटर बैच के कमांडोज हैं ना बेटा, मैं कह दूँ आपसे कि बहुत लिमिटेड सीट उसके अंदर है, और पहले बैच के बच्चे मेरे लिए VIP हैं। मेरा लक्ष्य पूरा का पूरा बेस्ट सेलेक्ट हो, पूरा बेस्ट सेलेक्ट हो, ये मेरा लक्ष्य है। हर सिंगल बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा। खैर, मैं कोई प्रमोशन करने नहीं आया, बस मेरा मन था कि मैं आपसे नए ऑफिस से मैं आपसे बात करूं आपसे। ये पंखा क्यों चल रहा है सर? AC नहीं है क्या यहाँ पे? AC है, भी फिटिंग, बिजली आना बाकी है। बिजली मतलब ये कि क्योंकि बड़ा बिल्डिंग है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी खुद खुद हमने खंभे बिजली के खुद लगवाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर हमारा खुद का है, ठीक है। मतलब बिजली को यहाँ तक लाने में हमारे को पता है आपको कितने पैसे लग गए हमारे बिजली, 20 लाख रुपया खर्च हुआ बिजली को यहाँ तक लाने में। वायरिंग वो ट्रांसफार्मर बड़ा महंगा आता है, वो सब करके मतलब क्या ही बताऊं कि कई चीज़ें ऐसी पता ही नहीं थी कि ये भी होता है ऐसा कि बिजली के लिए खंभा भी खुद लगाना पड़ता है, पोल भी खुद लगाना पड़ता है, ये नहीं मालूम था मेरे को, ठीक है। तो काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर होता है। खैर चलिए, मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम के पहले बस मेरा मन कि आपसे बात करने का 5 मिनट आपने मेरे को दिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए, मेहनत कीजिए अच्छे से और फोड़ दीजिए एग्ज़ाम में के, क्योंकि जब हम सपना देखते हैं ना बेटा, तो सपने के लिए हम कोशिश करते हैं तो सपना पूरा जरूर होता है, यदि आप कोशिश करते रहे। नहीं करोगे तो नहीं पूरा होगा, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।